नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष मीडिया और मैं हूं आपके साथ नीता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक गलियारे से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी क्रम में बीजेपी के बड़े नेता गोपाल नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए पूछा है कि ये समाधान यात्रा किस लिए है। बिहार की जनता जानना चाहती है, क्या नीतीश कुमार अपनी असफलताओं को छुपाना चाहते हैं या फिर बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं गोपाल नारायण सिंह ने क्या कहा है। उनके जीवन की सबसे बड़ी भयंकर भूल है और अपने जिंदगी भर की जो थोड़ी बहुत कमाई बची हुई है वो सर्वनाश करके जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद नीतीश जी का कोई नाम लेने वाला बिहार में नहीं रहा। चलो समाप्त है। अब कोई आदमी सोने के बाद स्वप्न देखे तो उसको हम क्या अब इस पर हम क्या कमेंट करें। जो व्यक्ति अपना प्रदेश ही नहीं चला सका, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ा सकता, देश के बारे में क्या चिंता करेगा। इस पर आप अपने राजनीतिक जीवन की नीतीश जी भाजपा को क्लीन चिट नहीं दिया। मैंने नीतीश जी की सरकार पर किया और नीतीश जी के सरकार में जो भी सहयोगी रहे उन पर सब पर आएगा ही, क्योंकि लीडर वही है। नाम लीडर का आज देश में जो भी विरोधी पार्टियां चलती है वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम लेते हैं, तो हम तो नीतीश जी को ही दोषी देंगे ना। नीतीश जी की पॉलिसी है ना, बाकी मिनिस्टर जो होते हैं उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। तो उनकी पॉलिसी गलत है तो मैं दूसरे को क्या दोष दूं। सर ये बताइए, आरजेडी के नेता जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं कि मंडल की ओर, देखिए मैं समझता हूं कि उस मंडल कमंडल की जो बात कर उससे कई गुना डिटोरेट करके अभी राजनीति हो रही है। उसमें तो गरीबों के लिए सामूहिक रूप से, जात के लिए नहीं हो रहा था, गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए मंडल आयोग ने निर्णय दिया था कि गरीबों के प्रति सब आरक्षण होना चाहिए कि उनका डेवलपमेंट हो। अब तो यहाँ जातियों की गणना करके जातियों से जातियों को लड़ाने की बात चल रही है ना, उससे भी कई गुना 10 गुना नीचे स्तर की राजनीति हो रही है। अच्छा ये खत्म करनी, देखिए पुनर्विचार होगा तभी तो उसको खत्म किया जाएगा। जब विचार ही नहीं करेंगे, संशोधन की बात हो सकती है, एक हटाने की बात। ये आपका अपना विचार है या पार्टी का है? देखिए मैं पार्टी की तरफ से मैं अपना विचार पहले कहूँगा, लेकिन क्योंकि उनके सहयोग में हमारी पार्टी थी और उसमें निर्णय लिया गया तो हम उस दोष से वंचित नहीं हैं। उसको स्पष्ट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। तो महागठबंधन के समय लिया गया 15-16 तो इसलिए नीतीश देखिए हाँ बीजेपी भी सपोर्ट किया था विधानसभा। देखिए जब हमारे मुखिया जिसके बल पर सरकार चला रहे हैं, अगर उसका निर्णय होता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को निर्णय लेते हैं तो कोई मिनिस्टर कहेगा कि नहीं ये नहीं होगा। कैबिनेट डिसीजन होता है, प्रपोजल होता है, आप सब कैबिनेट का फंक्शन ही आप जानते हैं। जब मुख्य जो इशू था इंडिविजुअल उनका इशू है। तो आपने कहा कि विकास हुआ ही नहीं, तो क्या बीजेपी जिस स्तर की बहस अभी देश में चल रही है वो हर एक चीज की व्याख्या अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। रामचरितमानस के एक दोहा को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, जो कि स्वयं राम ने नहीं, सिंधु ने अपने बारे में कहा, नदी से समुद्र जो है अपने बारे में कहा था कि मैं शूद्र हूं। लेकिन कभी कोई इस पर उदाहरण दे सकता है? उसी रामचरितमानस में सेवरी का जूठा भैर काटने का उदाहरण उसको क्यों नहीं को ले रहा है? एक मिनट, सेवरी के जूठा बैर खाने का प्रमाण है, उसको कोई नहीं ले रहा है। निषाद राज को भरत सम भाई कहे, उसका कोई उदाहरण नहीं ले रहा है। और एक धोबी के कहने से अपने पत्नी को त्याग करना, इसका उदाहरण कोई नहीं दे रहा है। ये भी तो उसी कैटेगरी में है लोग। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेच सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं। जब शास्त्र तो इनके लिए है ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे है ही नहीं, शास्त्र जानते ही नहीं।
इसी तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद खास है। धन्यवाद।